Zombie apocalypse. हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। वेलकम टू द डीके टॉक शो। और आज हम लोग बात करने वाले एक शो की जो कि आज की डेट में टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, जिसका नाम है शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक यूएस से प्रेरित ये शो बहुत ही ज्यादा बस पकड़ रहा है लोगों के बीच में, बिकॉज पहली बार ऐसा हुआ है कि सास बहू के जो हम डेली सोप्स देखा करते थे उससे हटके लोगों को एक बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है, जहां पे उनको जानने को मिल रहा है बिजनेस वर्ल्ड के बारे में। वहां पे हम लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स के बारे में जानने को मिलता है, हम लोगों को ऐसे ऐसे जार्गन्स के बारे में हमें जानने को मिल रहा है जो शायद एमबीए ग्रेजुएट्स को ही जानने को मिलता होगा अपने एजुकेशन में। तो बहुत ही जबरदस्त शो लॉन्च हुआ है। और वहां पे मैं अभी पीछे ही एक शो देख रहा था, एक प्रोग्राम देख रहा था, जिसमें एक बड़े ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति आए थे अपनी पिच लेके, और उनका जो इस साल का जो टर्नओवर रहा है वो तकरीबन 160 करोड़ का रहा है। लेकिन जब शार्क्स ने उनसे पूछा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना था इसमें से, तो उन्होंने बोला कि उनका प्रॉफिट 160 करोड़ में सिर्फ 3 करोड़ के आसपास रहा है। और शार्क्स काफी बहुत सोच में चले गए कि ऐसा कैसे कि एक आदमी 160 करोड़, एक आदमी की कंपनी 160 करोड़ कमा रही है और उसको प्रॉफिट सिर्फ 3 करोड़ ही मिलने को बच रहा है। जब शार्क्स ने उनसे उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ा ही एक अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी एफएमसीजी, जिसको हम जाने तो जिसका मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि तेल, दालें और रेगुलर चीजें जो हम लोग आम जिंदगी में यूज करते हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, इन सारी चीजों को हम एफएमसीजी की कैटेगरी में डालते हैं। तो सिंस उनका प्रोडक्ट भी एफएमसीजी कैटेगरी में था, उन्होंने बोला कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारे गेट्स को पार करना पड़ता है। तो पहले एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर उसके नीचे एक और डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर रिटेलर, सो ऑन सो फोर्थ, और काफी सारा जो मार्जिन चंक है वो उनको उन लोगों को देना पड़ता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही कंपनीज को कम ही रखना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता उसको यूज कर सके। तो ऐसे में अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप बहुत ज्यादा चेन्स में बटी हुई है तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको एंड में प्रॉफिट बहुत ही मिनिस्क्यूअल बचता है। परेशानी तो तब आती है जब एक स्टार्टअप कंपनी रिटेल मार्केट में उतरना चाहे। स्टार्टअप कंपनी को अपना नाम बनाने के लिए अपना प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा रिड्यूस करना पड़ता है, और रिटेलर्स को मोटिवेट करने के लिए कि ताकि वो स्टार्टअप का प्रोडक्ट अपनी दुकान में रख सके, उनको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ऑफर करना पड़ता है, जिससे डायरेक्ट इंपैक्ट उस स्टार्टअप पे या उस बिजनेस पे पड़ता है जहां पे उनके प्रॉफिट मार्जिन काफी रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस कंडीशन के लिए बचने के लिए एक उपाय भी बताया गया था उसी एपिसोड में, जिसको उन्होंने बोला था D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर्स या डायरेक्ट टू कंज्यूमर। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि हम लोग उस डिस्ट्रीब्यूटरशिप की लाइन को ही बीच में से खत्म करें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली अपने कंज्यूमर तक पहुंचा पाएंगे, और जो प्रॉफिट मार्जिन हम लोग उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में पहले बांट रहे थे, वो अब हम डायरेक्टली कस्टमर से वसूल पाएंगे। होगा क्या? सबसे पहले तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की वजह से हम लोग कॉस्ट को और थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएंगे, और कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट पहले से कम कॉस्ट में प्रोक्योर करने को मिलेगा। फिर भी मैन्युफैक्चरर को जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले से बेटर मिलेगा। तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा फेमस मॉडल है, लेकिन इतना आसान नहीं है डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल को फॉलो करना, बिकॉज इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना पड़ता है। अपनी सप्लाई चेन को काफी अच्छा कर। सप्लाई चेन का क्या मतलब हो? सप्लाई चेन का मतलब है कि वो पूरी चेन जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अपने कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो उस सप्लाई चेन के बीच में जितने सारे कंपोनेंट्स है, लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट, ये जितनी भी चीजें, इन सबको मैनेज करना, इन सब की कॉस्ट को इवेल्युएट करना, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा और बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन जिसने इस टास्क को अचीव कर लिया उसका बिजनेस स्काई रॉकेट करेगा। तो आज की लर्निंग ये हुई कि अगर आप अपने बिजनेस को अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं जो कि एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बना रहा है, जो कि एक एफएमसीजी प्रोडक्ट को केटर कर रहा है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा सके अपने वेबसाइट के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपने कस्टमर को पहुंचाइए, ताकि कस्टमर का भी बेनिफिट हो और आपको भी प्रॉफिट मार्जिन पहले से ज्यादा बचे। Thank you so much. If you like this video, do hit the subscribe button and hit the bell icon, and stay tuned for more such updates. Thank you so much.